चलिए दोस्तों जानते हैं अब साल के अगले ग्रहण के बारे में जो कि 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण के रूप में लगने वाला है। दोस्तों साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ऐसे में इस ग्रहण के सही समय के विषय में बात करेंगे, सूतक काल के बारे में जानेंगे। यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और क्या इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें भारत में करना है। इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे आखिर इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता और धरती से सूर्य काला दिखाई देता है। माना जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल को लग रहा है, इसकी क्या क्या विशेषता होने वाली है। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास है। यह ग्रहण 25 मार्च 2024 के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल को लग रहा है और ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगे तो यह बेहद महत्वपूर्ण घटना होती है। ऐसे ग्रहण में हमें नियमों का पालन खास तौर पर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस दिन सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है और सोमवती अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में दोस्तों सोमवती अमावस्या पर ग्रहण लगने की वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल है, क्या हम लोग इससे जुड़े हुए पूजा पाठ सोमवार का व्रत जो है वह कर पाएंगे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रहण की दूसरी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है और यह कई सालों में पड़ने वाला पहला ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसमें कि सूर्य का लगभग 99% हिस्सा ढक जाएगा। ऐसे में दिन के समय में काफ़ी जगह पर रात के समान अंधेरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में, फिर हम ग्रहण के समय के विषय में बात करेंगे। दोस्तों सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है। माना जाता है सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने के बाद ही देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना गया है। मंदिरों में प्रवेश वर्जित होने की वजह से सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान बंद होते हैं, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, किसी नए वाहन या फिर घर की खरीदारी। इन सब तरह के सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान वर्जित माने गए हैं। ऐसे में अगर आपको सूर्य ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है और फिर हम बात करेंगे यह ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं और ग्रहण से जुड़े हुए जो भी नियम होते हैं उनका पालन हमें भारत में करना है या नहीं। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण रात के 9:12 से शुरू हो रहा है। 8 अप्रैल के रात 9:12 पर यह ग्रहण शुरू होगा और रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल के दिन 9:12 से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों यह ग्रहण यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में अब लोगों का सवाल है कि क्या हम लोग इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करें।
तो आपको बता दें कि इसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में मतभेद है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई दे तो हमें उससे जुड़े हुए नियमों को नहीं मानना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है तो हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में यह आपकी मान्यता पर निर्भर करता है, क्या आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन सख्ती से नहीं भी करते हैं तो भी आप लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करके ग्रहण से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं भी लगा है तो आप ग्रहण के बाद केवल और केवल दान करके ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल जो अगला ग्रहण लगने वाला है वह 18 सितंबर 2024 को लगेगा और यह एक चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, यह ग्रहण सुबह के 6:11 से शुरू होकर के सुबह 10:17 तक चलेगा। ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक में दिखाई देगा। दोस्तों, इसके बाद अगला ग्रहण 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन लगने वाला है। यह ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण रात के 9:12 से शुरू होगा और 3:17 पर खत्म होगा। यह ग्रहण अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, इसके बाद अगला ग्रहण 17 अक्टूबर 2024 को लगेगा। यह एक चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, इस ग्रहण के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, ग्रहण एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों में ग्रहण को एक बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। इसे में आप लोगों को सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखने वाली सावधानियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, सूतक काल के समय में कहा जाता है हमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल जो है ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है और यह ग्रहण समाप्त होने के साथ ही समाप्त होता है। सूतक काल के दौरान कभी भी हमें कोई भी शुभ कार्य जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, कोई नए वाहन की खरीदारी, कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी या फिर कुछ भी नया, कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूतक काल शुरू होते के साथ ही आपको खाने पीने की चीज़ों में पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्ते को डालकर रखना चाहिए। याद रखिएगा, सूतक काल के दौरान तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना है। इसलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही आप लोगों को तुलसी का पत्ता तोड़कर सूतक काल शुरू होने से पहले ही आपको भोजन में डालकर रख देना है। वहीं पे अगर हम ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान कभी भी बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको अगर ज़रूरत है या फिर कोई इमरजेंसी है या फिर आप अगर डेली किसी काम पे जाते हैं तो आप लोग भगवान को स्मरण करके ही घर से बाहर निकले। दोस्तों, कई लोगों को सूतक काल और ग्रहण काल में दुविधा होती है, आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल जो है ग्रहण लगने के समय से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू होता है और सूतक काल के दौरान भोजन इत्यादि मना नहीं होता है, जबकि ग्रहण काल के दौरान भोजन इत्यादि मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान ना ही हमें भोजन पकाना चाहिए और ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं या फिर बूढ़े और बुजुर्ग पर यह नियम लागू नहीं होते हैं, वह भोजन कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। ग्रहण के समय हमें किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए और लेन देन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि सब्जी काटने के लिए अगर आप चाकू का प्रयोग करते हैं या फिर कपड़ा सिलने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं तो आपको इस समय में इसका प्रयोग नहीं करना है। ग्रहण के टाइम में अगर आपके घर में मंदिर मौजूद है तो आपको मंदिरों के दरवाजे को बंद कर देना है। आपको किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने के बाद आपको लगातार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और मन ही मन आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपको उसके मंत्र का या फिर उसके नामों का जप करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वह ये है कि आपको सबसे पहले स्नान करना है
और अगर आपके घर में किसी पवित्र तीर्थ स्थल का जल मौजूद है, किसी पवित्र नदी का जल मौजूद है, तो आपको अपने नहाने के पानी में उस जल को मिला लेना है और फिर स्नान करना है। दोस्तों, इसके बाद स्नान करने के बाद, क्योंकि ग्रहण इस बार दिन के समय लग रहा है, तो आपको स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको पूजा पाठ करना है और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करना है। इसके बाद आपने अगर पहले से भोजन बना रखा है जिसमें तुलसी दल डाला है, तो आपको उस तुलसी दल को निकाल कर ही उस भोजन को करना है, क्योंकि कहा जाता है तुलसी दल जो है वह भोजन में मौजूद ग्रहण की नकारात्मकता को निकाल देता है। इसके बाद दोस्तों, दान करने की परंपरा है। तो ग्रहण के बाद अगर आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसे कि भोजन या वस्त्र की जरूरत है, तो आपको उसे चावल, गेहूं, आलू, दाल इत्यादि दान करना है या फिर किसी भी प्रकार का वस्त्र दान में देना है। अगर मौजूद नहीं है तो आप इस दान की वस्तुओं को एक अलग जगह निकाल कर रख लें। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे आप दान दे दें। तो दोस्तों, ये सारे ऐसे काम हैं जो कि आपको ग्रहण के बाद करने हैं।